हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंगा मेलोडी हब पर शॉर्ट मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 20। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने देखा था क्विंटल के बुलाने पर वोलेटा आता है, लेकिन उसके साथ साथ एंडर जेपल भी आता है। इसकी वजह से वोलेटा बहुत गुस्से में आ जाती है। अभी हम देख रहे हैं क्विंटल बोलती है, वोलेटा तू तो बहुत बदतमीज हो गया है। वोलेटा बोलता है अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डाला है तो चलो बातों के मुद्दे पर आते हैं। बोलता के कॉन्ट्रैक्टर को लेकर मुझे कुछ बात करनी है। उतने में ही क्विंटल बोलती है, रूटोरी कहाँ है रूटोरी अभी। वेलुटा ये सुनकर हैरान हो जाता है, हंसते हुए जोर का बोलता है, हे भगवान, मैं तो इतने समय तक बेवकूफ बना रहा। ये तो सच है, तू इसी के बारे में सोच रही है इस समय। क्विंटल चिल्लाकर बोलती है, वोलेटा मेरे सवालों का जवाब दे। 1 साल पहले तू रटूरा को ले गया था ना, तब से एजेड माइल्स का कॉन्ट्रैक्टर अपने गार्डियन ड्रैगन को नहीं ढूंढ पाया। वेलुटा बोलता है, चलो देखते हैं। मुझे पता नहीं कौन सा जवाब तेरे मन को संतुष्टि देगा। रटूरा ठीक है और बहुत अच्छे से है। क्विंटल ये सुनकर गुस्से में आ जाती है, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे साथ मजाक करने की। वेलुटा बोलता है, मुझे पता नहीं क्विंटल तेरा एजेड माइल्स के कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिश्ता क्या है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगा अगर तू जेपल के मामलों में खुद को लेके आएगी तो। क्विंटल बोलती है, तू पागल हो गया है वेलुटा, तूने एक छोटे ड्रैगन को अगवा किया जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब मुराकान और जिन सुनते रहते हैं। मुराकान बोलता है, ये साला कमीना। जिन बोलता है, कितना घमंडी है ये। वेलुटा बोलता है, हे भगवान, ऐसा लगता है इन सब चीजों का अंत नहीं है। और फिर अपने विंड अथॉरिटी से 2 बड़े स्टॉर्म क्रिएट कर देता है क्विंटल के अगल बगल। बोलता है, मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ क्विंटल, अपने कॉन्ट्रैक्टर को मेरे हवाले कर दे, उसके बदले में मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। क्विंटल सुन के बोलती है, हाँ क्या बकवास है, तो कुछ नहीं सिवाय पुरानी छिपकली के। ये सुनकर वेलुटा को झटका लग जाता है। बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मर क्विंटल, और दोनों आंधियों से हमला कर देता है क्विंटल के ऊपर। उस तूफान की वजह से अगल बगल के पत्थर सब उड़ने लगते हैं। क्विंटल उसी अटैक के बीच में रहती है। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होती है अपने ड्रैगन फॉर्म में। बोलती है वेलुटा को, मेरे पास भी एक प्रस्ताव है तेरे लिए, मुझे तुरंत वापस कर रटूरी को, और मैं तुझे बिना किसी दर्द के जाने दूंगी यहाँ से। और तभी एंडर जेपल हंसकर बोलता है, ओ मैंने देखा वेलुटा के अटैक्स को तूने आसानी से तबाह कर दिया। बहुत समय के बाद पहली बार मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। और फिर अपना मैजिक कास्ट करता है, माना अनलिस्ट। जैसे ही माना अनलिस्ट करता है, तेज रोशनी चमकने लगती है। ये सब देखकर जिन सोचता है, 9 स्टार मेज का माना। रीबर्थ के बाद मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। एंडर जेपल, जिसे रून कैंडल फैमिली ने नीचे दिखा दिया था बैंक्वेट में, ये मेंबर है धनवान जेपल फैमिली का। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा इसका लेवल क्या है। देखते हैं तो माना इकट्ठा होकर गोल सा आकार ले लेता है। एंडर जेपल वो अटैक करते हुए बोलता है, सिल्वर ड्रैगन ऑफ टाइम। क्विंटल देखकर सोचती है, मुझे इससे बचना होगा, और उतने में ही उसे कुछ और एहसास होता है। देखती है तो एक दूसरी तरफ से अटैक आ रहा है उसके ऊपर, और वो अटैक आकर उसके पेट के बगल में सीधा लग जाता है और काफी चोट लग जाती है उसके कारण। उसको एहसास होता है, मैं उड़ नहीं सकती। लेकिन क्विंटल के नहीं उड़ पाने का वजह कुछ और रहता है। वेलुटा उड़ते हुए बोलता है, ऐसा लगता है हवाओं ने मुंह मोड़ लिया अपना तेरी तरफ से। किस्मत से इस आइलैंड पे जितनी भी हवा है वो सब मेरी है। और तुरंत ही अपने विंग से अटैक कर देता है। क्विंटल वहीं पे खड़ी रहती है, देखती रहती है ऊपर। वेलुटा बोलता है, मैं वेलजोर का किंग हूँ, द गॉड ऑफ विंड। मेरी इजाजत के बिना कोई भी उड़ नहीं सकता। तू कभी भी मेरी राइवल नहीं थी। और तुरंत ही अपना ड्रैगन ब्रेथ फायर करने जाता है। क्विंटल देखकर बोलती है, ये सारे बेवकूफ क्या ये इतना ही अच्छा कर सकते हैं। एंड्रू लाइटनिंग इस्तेमाल करते हुए बोलता है, क्या इतना काफी नहीं है? मैं दिखाता हूँ ये कैसे सच में किया जाता है। तू ये तो नहीं सोच ली ना कि मैं खाली हवाओं को ही काबू कर सकता हूँ। देखते हैं तो आसमान से बहुत सारी बिजली गिरने लगती है। वेलुटा ड्रैगन ब्रेथ फायर करते हुए बोलता है, सिल्वर ड्रैगन अब मर तू। और एंड्रू भी साथ में अटैक कर देता है, रेजिंग थंडर। और एक साथ में दोनों के अटैक क्विंटल की तरफ तेजी से जाते हैं। जिन देखकर बोलता है, मुराकान। मुराकान बोलता है, नहीं अभी नहीं बच्चे। ये सच है कि क्विंटल आत्मसंतुष्ट हो गई है, लेकिन उन दोनों बेवकूफों को कुछ ज्यादा ही खुद पर आत्मविश्वास है। देखते हैं तो क्विंटल की तरफ दोनों अटैक्स एक साथ में आते रहते हैं। और उतने में ही क्विंटल अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करती है। और जैसे ही वो इस्तेमाल करती है अपनी अथॉरिटीज का, सब कुछ पूरी तरह थम जाता है। जिन देखकर सोचता है, समय पूरी तरह थम गया है।
और देखते हैं तो क्विंटल की तरफ जो अटैक्स आते रहते हैं वो उधर ही जम गए रहते हैं। उसके बाद क्विंटल उस अटैक्स को पूरी तरह तबाह कर दी रहती है। एंडर देखकर बोलता है तो ये है समय को काबू करने की ताकत, और मैजिक भी एक जगह रुक गया। ऐसा दृश्य देखे हुए मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया है। क्विंटल बोलती है एंडर को, आज मैं तेरे चीथड़े चीथड़े कर दूंगी और उस तेरे मुंह को जो कब से पक पक कर रहा है। ये सुनकर एंड्रू पूरी तरह चिढ़ जाता है। बस एक स्पेल से तू इतना गुस्सा होकर दिखा रही है। वेलुटा जल्दी कर और दूसरा अटैक कर। वेलुटा जल्दी कर और वहाँ से हिल। लेकिन वेलुटा कुछ भी नहीं कर पाता। वेलुटा सोचता है मेरा शरीर हिल नहीं रहा है जगह से, क्या ये ताकत है समय को काबू करने का। और फिर क्विंटल जमीन पे अपने पैरों से ग्रिप बनाकर तुरंत ही वहाँ से जंप मारती है और वेलुटा का अपने हाथों से ही पूंछ पकड़ लेती है। और उन सबके इम्पैक्ट की वजह से एंड्रू भी पीछे उड़कर जाता है। क्विंटल उसका पूंछ पकड़कर तेजी से जमीन पे पटक देती है और जिस जगह पर वो गिरता है वहाँ की चट्टानें पूरी तरह टूट जाती है और वेलुटा थोड़ा सा भी हिल नहीं सकता क्विंटल के स्पेल की वजह से उसी धूल में गिरा हुआ रहता है। और उतने में ही क्विंटल वेलुटा के ऊपर तेजी से जंप मारती है और वेलुटा को अच्छा खासा दर्द होता है। उसकी वजह से जोर से चिल्लाता है वो और तुरंत ही क्विंटल अपने मुंह से उसका एक हाथ को पकड़कर उसको उखाड़ देती है। दर्द से वेलुटा बहुत चिल्लाता है। ये सब देखकर एंड्रू भागते हुए आता है, चिल्लाता है वेलुटा। क्विंटल अपने दोनों हाथ के क्लॉज उसके सीने में घुसाते हुए बोलती है उसे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई खिलाफ जाने की और बड़बड़ा, तू नीच छिपकली हरामजादे। ये सब देखकर एंड्रू चिल्लाकर बोलता है, सिल्वर ड्रैगन रुक जा। क्विंटल बोलती है, चुप हो जा मेज और सिर्फ देख, इसके बाद तेरी बारी है। सोचती है वेलुटा को तो मैं संभाल ली, लेकिन मैंने अथॉरिटीज का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया है। मेज का ख्याल रखने के लिए मुझे जिन और मुराकान की मदद लेनी होगी। एंड्रू जेप्पल अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए बोलता है, तू बहुत ज्यादा ही कर दी। इस तरीके का घमंड खाली ताकतवर को ही फायदा देता है। और उसके हाथों में रहता है एक स्टोन जिसे मुराकान देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या एक ओरिजिन स्टोन? और फिर उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। ये सब देखकर मुराकान बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसे तो तबाह हो जाना चाहिए था अब तक। मुराकान को ऐसे देख जिन भी शौक रहता है। मुराकान बोलता है, आखिर में ये चीज इसके पास कैसे है? एंड्रू खड़ा रहता है और वो मॉन्स्टर उससे ही जुड़ा रहता है। फिर वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, तू जन्म ली सिल्वर ड्रैगन ऑफ टाइम और ऐसे जी जैसे तू सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन तू गलती की। ह्यूमंस, ड्रैगन्स, यहाँ तक कि गॉड्स भी, अंत में सब कुछ जेप्पल फैमिली के हाथ में होगा। क्विंटल उसे देखकर हैरान रहती है और घबराई रहती है। वो बोलता है, इस चीज को नाकारना बंद कर और स्वीकार कर। और तुरंत ही क्विंटल के ऊपर अटैक कर देता है। उसके पेट को जाकर पकड़ लेता है। उस दर्द से क्विंटल जोर से चिल्लाती है। मुराकान सोचता है, दी ओरिजिन स्टोन जब दुनिया पर खतरा मंडराया था, उस खतरे को मिटाने के लिए गॉड्स ने इस चीज को बनाया था और अंत में उस स्टोन में जो सभी गॉड्स की पावर थी उसे गॉड्स ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ये स्टोन इतना शक्तिशाली था कि इस दुनिया को एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देती। एक ऐसी चीज जिसे अब तक तबाह हो जाना चाहिए था, वो मेज के हाथ में कैसे? मुराकान पूरी तरह घबरा जाता है। बाहर निकलकर चिल्लाता है जोर से, क्विंटल को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चोट आई रहती है। क्विंटल बोलती है, क्या है ये? एंड्रू हंसते हुए बोलता है, सिल्वर ड्रैगन तुझे यहीं पर होना चाहिए जहाँ कमजोर होते हैं शक्तिशाली के सामने। और वैसे ही उसके सामने एक रोशनी चमकने लगती है क्योंकि मुराकान ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बोलता है, मेज क्विंटल से दूर हो जा। एंड्रू देखकर बोलता है, ओ एक ब्लैक ड्रैगन। इस दुनिया में खाली एक ही ब्लैक ड्रैगन बचा हुआ था। तुझे देखकर ऐसा लगता है तू रून कैंडल मुराकान है। मुराकान के बाद जिन भी बाहर आ जाता है। एंड्रू देखकर बोलता है, हजारों साल के बाद तू उठा और वो जो लड़का है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तू यंगेस्ट वन है जिसे अपने घर को छोड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। जिन रून कैंडल, मैं यहाँ आया था कई सारी योजना के साथ उल्टा के कॉन्ट्रैक्टर को लेने के लिए, लेकिन मेरा खाना तो बड़ा हो गया है काफी। अब सब कुछ बराबर पे करना है। मेरा जो दोस्त सो रहा है अब मैं उसे जगाऊंगा। ओरिजिन स्टोन से जो मॉन्स्टर निकला रहता है वो जाता है वेलुटा के पास और कुछ तो वेलुटा के ऊपर इंचैंटमेंट करता है और वैसे ही वेलुटा की आंखें खुल जाती है। क्विंटल ने उसे जितना भी जख्म दिया रहता है सब हील होने लगता है और वापिस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तुरंत ही वेलुटा को बोलता है, एंड्रू मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मुझे शुरू में ही मेरी ताकत बचानी नहीं चाहिए थी। और जैसे ही वेलुटा खड़ा होता है उसकी सबसे पहले नजर जाती है मुराकान के ऊपर। बोलता है, मुझे तो लगा था तू सच में मर गया है। मुराकान बोलता है, तू पागल कमीने। वेलुटा बोलता है, बहुत दिनों बाद मुराकान। और ऐसा बोलते ही दोनों जन एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं मारने के लिए एक दूसरे को। दोनों जन आपस में टकराते हैं। मुराकान बोलता है, चले जा यहाँ से हड्डी के ढांचे। वेलुटा बोलता है, हाँ भले ही तू कमजोर हो गया है लेकिन तेरे शब्दों में बहुत धार है, वापस जाकर सो जा मुराकान। और फिर तुरंत ही ब्रेथ फायर करने जाता है। मुराकान तुरंत ही शैडो एनर्जी का इस्तेमाल कर देता है। वेलुटा अपनी ब्रेथ को फायर कर देता है लेकिन मुराकान वहाँ से हट गया रहता है और वेलुटा के पीछे आ गया
रहता है, उसे पंच मारने के लिए तैयार होता है और मार भी देता है कस के। लेकिन वेलुटा को लगता नहीं, वो घूमकर तुरंत ही अपने हाथों से ही उसके पंच को पकड़ लेता है। बोलता है, अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर तू ज्यादा ही कमजोर हो गया होता तो खुश हो जा मुराकान, मेरा इतिहास में नाम लिखा जाएगा जो एक लेजेंड को मारा है। और वैसे ही दोबारा ब्रेथ फायर करने चाहता है। मुराकान भी अपनी ब्रेथ फायर करते हुए बोलता है, हरामजादे, अपने आप से मजाक करना बंद कर। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं। क्विंटल के सामने एंडर खड़ा होकर बोलता है, तो क्यों ना अब हम शुरू करें, तुझ पर मैं नरमी से जा रहा था लेकिन तूने इस चेहरे को देख लिया, तुझे अब मरना होगा। और वैसे ही उसे कुछ एहसास होता है, बगल में देखता है तो जिन हमला करने के लिए तेजी से आ रहा है उसके ऊपर। एंडर बोलता है, अरे हाँ, तू भी इधर है, जिन रून कैंडल। और जिन अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है एंडर के सामने, जो मुराकान ने उसे बताया रहता है, लाइट मैजिक, और तेज से रोशनी चमकने लगती है। एंडर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। बोलता है, एक बच्चे के कुछ भी करने से कुछ भी बदलने वाला है नहीं। और वैसे ही मुराकान को आवाज आती है, देखता है तो जिन ने एक स्लैश मार दिया है एंडर के ऊपर। वेलुटा देखकर चिल्लाता है एंडर, और तुरंत ही अपनी टेल का इस्तेमाल करता है। मुराकान जिन को चिल्लाता है, बच्चे उससे बच। जिन को भी एहसास हो जाता है, लेकिन देर हो गई रहती है। वेलुटा की टेल सीधा जाकर जिन को बहुत ही तेज से लगती है। उसकी टेल का अच्छा खासा इम्पैक्ट गिरता है जिन के ऊपर। वो तेजी से जाकर चट्टानों में टकरा जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। बहुत ज्यादा हांफने लगता है वो। तभी उसे फिर से कुछ एहसास होता है। देखता है तो उसके ऊपर 2 अटैक्स आ रहे हैं, एक ड्रैगन का ब्रेथ, दूसरा ओरिजिन स्टोन मॉन्स्टर। वो दोनों अटैक्स एक साथ में ही आते रहते हैं, लेकिन जिन के पास थोड़ी भी ताकत नहीं रहती कि वो बच सके। उधर से उठने की भी उसकी ताकत नहीं रहती। उसको कुछ और सूझता नहीं सिवाय एक चीज के, उसके गले में जो नेकलेस है जो लूना ने उसे दी है, उसे निकालता है अपने गले से और जोर से उस नेकलेस को जमीन पे पटकता है। उस नेकलेस में जो स्टोन रहता है वो टूट जाता है जमीन पे लगते ही, और फिर एक धीमी सी रोशनी चमकती है। और देखते ही देखते वो रोशनी इतनी तेज हो जाती है जैसे जिन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा अटैक हुआ है। जिन की तरफ जो दोनों अटैक्स आते ही रहते हैं वो गायब हो जाते हैं एक झटके में ही। और फिर देखते हैं एक सॉर्ड को, नहीं लूना की सॉर्ड को, जिनके सामने ही खड़ी रहती है लूना। बोलती है, तुमने मुझसे एक बार भी संपर्क नहीं किया, लेकिन देखकर ऐसा लगता है हालात तुम्हारे हाथों से बाहर हो गए हैं। हमारे यंगेस्ट कुछ समय पहले का देखते हैं, जब जिन एंडर के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ा रहता है। उसके मन में यही चलता है, इन ड्रैगन्स के बीच में अगर मैं अभी घुसकर लड़ा तो मेरी मौत पक्का है। मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मैं वहां तो सहायता कर ही सकता हूँ। जिन तेजी से एंडर की तरफ आता रहता है और एंडर को भी एहसास हो जाता है। एंडर देखकर बोलता है, अरे हाँ, तू भी तो यहाँ है, जिन रून कैंडल। और वैसे ही जिन अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर अचानक से एंडर के सामने रोशनी बहुत ज्यादा ही तेज हो जाती है। एंडर को कुछ भी समझ में नहीं आता, बोलता है, क्या है ये। एंडर उस रोशनी की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उतने में ही जिन को मौका मिलता है, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर तुरंत ही एंडर के ऊपर स्लैश मार देता है। और फिर जिन एक बार और स्लैश मारने की सोचता है और मारने भी जाता है, तभी उसे आवाज आती है, बच्चे उससे बच। लेकिन जिन के लिए देर हो गई रहती है। वेलुटा की टेल सीधा जाकर जिन को लगती है और जिन उसके इम्पैक्ट से चट्टानों में जाकर जोर से टकरा जाता है। बहुत ही ज्यादा हांफता रहता है। तभी उसे एहसास होता है 2 और अटैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर। देखता है, एक है एंडर का मॉन्स्टर, दूसरा है ड्रैगन ब्रेथ। वो दोनों जिन के करीब पहुंचने ही वाले रहते हैं। जिन को कुछ सूझता नहीं वो कैसे बचे उससे। उतने में ही उसके गले में जो नेकलेस रहता है उसे निकाल कर जोर से पटक देता है और उस नेकलेस में जो स्टोन रहता है वो टूट जाता है। टूटते ही एक रोशनी चमकती है और एक झटके में वो रोशनी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वहाँ लूना आ गई रहती है, अपनी स्वॉर्ड से 2 स्लैश मारती है। एक स्लैश से वो मॉन्स्टर बीच से ही कट जाता है और दूसरे स्लैश से ड्रैगन ब्रेथ भी बीच से ही कट जाता है। दोनों अटैक्स पूरी तरह बेकार हो जाते हैं और दोनों अटैक्स जैसे ही बेकार हो जाते हैं और फिर एक तेज सी लूना की स्वॉर्ड देखते हैं। लूना बोलती है, तुमने मुझसे एक बार भी संपर्क नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है हालात तुम्हारे हाथों से बाहर हैं। हमारे यंगेस्ट एंडर की नजर जाती है लूना पर। वो बहुत ही ज्यादा हैरान रहता है। ये दी वाइट वेल। लूना एंडर और ड्रैगन को देखकर बोलती है, दी ज़ैप्पल फैमिली वाइज हेड और विंड ड्रैगन। हाँ, इतना तो काफी होना चाहिए तुम्हारी सिस्टर को बुलाने के लिए। यंगेस्ट, तुम इनके खिलाफ काफी अच्छा संभाले। क्या तुम्हारे जख्म ठीक हैं? यंगेस्ट मुस्कुरा कर बोलता है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ टिका हुआ हूँ। धन्यवाद सिस्टर यहाँ आने के लिए। ऐसे शब्द जिनके मुंह से कभी सुनी नहीं रहती लूना, और उसे गुस्सा आ जाता है। बोलती है, एंडर ज़ैप्पल, क्या तू ऐसी ही हरकत करना जारी रखेगा?
मैं चाहती हूँ तू मुझे बताए तू मेरे यंगर ब्रदर के मामलों में क्यों घुसा है। एंड्रो और वेलुटा को लूना के रेज का एहसास होता है और उसकी ताकत का भी। जिन देखकर सोचता है हमारे ओपोनेंट है वाइज हेड जेपल फैमिली का और एक विंड ड्रैगन जिसे रिवाइव किया गया है एक आर्टिफैक्ट से, गॉड की पावर से। यहाँ तक कि मेरी सिस्टर के लिए भी इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होगा। अब मुझे यकीन है ये लड़ाई का अंत है। लेकिन लूना की ताकत को लेकर जिनको थोड़ा भी पता नहीं रहता कि लूना आखिर में कितनी शक्तिशाली है, और अब जब वो लूना की ताकत देखने वाला है तो उसे अब बहुत बड़ा झटका लगेगा। उतने में ही मुराकान आकर बोलता है बच्चे चल पीछे चलते हैं। जिन देखकर बोलता है मुराकान बोलता है मुझे माफ करना, मैं उसे ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि वो विंड कंट्रोल किया हुआ था। जो भी हो बच्चे, तेरे पास बहुत अच्छी सिस्टर है, अगर वो थोड़ी सी भी देर से आई होती तो तेरा काम तो खत्म हो गया था। शुक्र मना उसका, तू अब तक जिंदा है। जिन देखता रहता है और फिर एंड्रू जेपल अपने ओरिजिन स्टोन मॉन्स्टर को वापस हील करता है। बोलता है ये सच में मुझे लगा ही नहीं था व्हाइट वेल यहाँ पर आएगी, सोचने वाली बात है। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये पक्का कर लिया रून कैंडल फैमिली ने ओथ को ब्रेक किया है जो जेपल फैमिली के साथ था। लूना रून कैंडल तुम्हारे ब्रदर ने इस्तेमाल किया है मैजिक को, जेपल फैमिली इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देगी। लूना मुस्कुराकर बोलती है ओह अच्छा, अपनी शॉर्ट दिखाकर बोलती है लेकिन तू चिंता मत कर, अब जब तू इस खबर को अपनी फैमिली को तू बता नहीं पाएगा। ये सुनकर एंड चिढ़ जाता है, घबरा जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। बोलता है तू नीच लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू ऐसी हरकत कर रही है, तू अपनी जगह भूल गई क्या। और तुरंत ही वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है लूना के ऊपर। लूना फिर से एक स्लैश मारती है उस मॉन्स्टर को और वो मॉन्स्टर पूरी तरह गायब भी हो जाता है जैसे कि वो कोई धुआं हो। एंड देखकर पूरी तरह हैरान। लूना बोलती है जितने भी जेपल मेंबर से मिली सब खाली बातें करते हैं और जैसा मैंने सोचा था वाइज हेड भी कुछ अलग नहीं है। और वैसा बोलते ही वेलुटा लूना के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लूना उसे आसानी से डॉज कर लेती है और बस अपने पैर को थोड़ा सा उठाती है। वेलुटा बगल से गुजर गया रहता है लूना के और फिर उसे एहसास होता है वो सिर्फ डॉज नहीं की, उसने अपनी शॉर्ट से स्लैश भी मार दिया है 3-4 उसको। लूना फिर से बोलती है क्या ड्रैगन अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने वाला है, बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं बड़ी चीजों को काट सकती हूँ। ये सुनकर वेलुटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाता है वो एकदम से और फिर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। एंड देखकर बोलता है वेलुटा बोलता है चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा और फिर अपनी विंड पावर से एक वेपन बनाता है अपने लिए लूना को मारने के लिए, जो वेलुटा से बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है और दिखता है एक स्पीयर की तरह। और एंड भी अपना मैजिक तैयार रखता है। वेलुटा अपना वेपन लेकर सीधा खड़ा हो जाता है। उसके वेपन के ऊपरी हिस्से में हवा तेज तेज से घूमती रहती है एक चौकीला आकार लेकर। लूना देखकर सोचती है ये पावर मैजिक तो नहीं है, ये एक अथॉरिटी की तरह है, लेकिन ये डीमन फैमिली एनर्जी की तरह ही है और इसी वजह से विंड ड्रैगन अपना पूरा दे रहा है। बोलती है ऐसा लगता है उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करने के लिए तुझे समय चाहिए, तो इसका मतलब जेपल फैमिली वाइज हेड और द विंड ड्रैगन दोनों निर्भर हैं एक बेकार से खिलौने पर। क्या तुम लोग थोड़ा भी गंभीर से सोचे कि इन सब चीजों का इस्तेमाल करके तुम लोग बच सकते हो। देखते हम तो वेलुटा तुरंत ही अटैक कर देता है लूना के ऊपर। लूना उसे डॉज कर लेती है। वेलुटा अटैक करते हुए बोलता है नीच लड़की तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू क्या जानती है जो तू ऐसा बोल रही है। लूना और वेलुटा के वेपन्स दोनों आपस में टकराते हैं और एक के बाद एक वेलुटा लगातार अटैक करता है। लूना लगातार ब्लॉक करती है उसे और ऐसे ही काफी समय तक चलता है और उतने में ही लूना अपनी स्वॉर्ड को घुमाती है और एक स्लैश मार देती है वेलुटा के चेस्ट पे, बहुत बड़ा सा। वेलुटा को कुछ भी समझता ही नहीं क्या हुआ, सोच में पड़ जाता है अचानक से क्या हो क्या गया। उतने में ही लूना दोबारा अटैक कर देती है, उसके इम्पैक्ट से काफी पीछे चले जाता है और बहुत ही गंभीर चोट आई रहती है वेलुटा को। अपने चेस्ट पर हाथ रखकर देखता है, वो दर्द में रहता है। लूना बोलती है क्या ये अंत है तेरी समताओं का। ये सुनकर वेलुटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लूना बोलती है अब जब तेरे पास कुछ है नहीं मुझे दिखाने के लिए तो मैं इसका जल्दी से अंत करती हूँ, और फिर अपनी स्वॉर्ड को उठाकर आसमान की तरफ करती है। वेलुटा देखते ही रहता है सिर्फ, और फिर लूना इस्तेमाल करती है रून कैंडल थर्ड फिनिशिंग मूव। बहुत सारी एनर्जी सीधा आसमान से नीचे आती है और पूरा आइलैंड ब्लू रोशनी से ग्लो करने लगता है। वो एनर्जी सीधा आसमान में जाती है और वहाँ के बादल सब अगल बगल हो जाते हैं। वो रोशनी बढ़ते ही जाती है। वेलुटा देखते रहता है, एंड्र भी देखते ही रहता है, दोनों हैरान रहते हैं। फिर लूना अपनी स्वॉर्ड को नीचे करती है और फिर रून कैंडल थर्ड फिनिशिंग मूव शुरू होता है, मीटियोर शावर। लूना की स्वॉर्ड एंड्र और वेलुटा की तरफ रहता है। ये सब देखकर जिन सोचता है अगर मैं हमारी फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक का खुलासा करूं सिर्फ एक शब्द में, फाइटिंग, ऑब्टेनिंग, पोजेसिंग, रून कैंडल की मानसिकता स्वॉर्ड में समाहित है। दी सीक्रेट टेक्निक एंड दी फिनिशिंग मूव। अपने फैमिली का फिनिशिंग मूव देखकर जिन पूरी तरह हैरान रहता है। तो ये है थर्ड फिनिशिंग मूव, मीटियोर शावर। उस बिंदु तक
जहाँ तुम अंधे हो जाओ। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फिर मीटियोर्स आसमान से गिरना शुरू होते हैं। एंड्र की तरफ गिरता है। वेलुटा तुरंत ही एंड्र की तरफ जाता है। जिन सोचता ही रहता है ये सुंदर है और बहुत ही निराशाजनक रूप से शक्तिशाली है। एंड्र पूरी तरह हैरान रहता है और हर जगह मीटियोर्स गिरने लगते हैं आइलैंड पर। हर जगह धमाके होते रहते हैं। लूना वहीं पर खड़ी रहती है। वेलुटा एंड्रू को बुलाता रहता है लेकिन एंड्रू बहुत बड़े सदमे में रहता है लूना की ताकत देखकर। वेलुटा अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर सारे मीटियोर्स को एंड्र के ऊपर गिरने से रोकता है। बोलता है क्या तुम ठीक हो एंड्र, अपने आप को संभालो। एंड्र सोचता है क्या ये मुमकिन भी है? ऐसा तो है नहीं कोई आर्टिफैक्ट इस्तेमाल की हो या फिर किसी गॉड से कांटेक्ट करके उसकी अथॉरिटी, बस खाली ह्यूमन स्ट्रेंथ से। आखिर में ये कैसे मुमकिन है? तभी एंड्र के कानों में आवाज जाता है। वेलुटा बोलता है तुम्हें जिंदा रहना होगा। अगर तुम जिंदा रहे तो हम जीत सकते हैं। जब तक हमारे पास डेविल स्टोन है तब तक हम लोग सब कुछ बदल सकते हैं। अगर मैं यहाँ तुम्हें बचाते हुए मरता हूँ तो तुम मुझे उससे रेजरेक्ट कर सकते हो। तभी एंड्र के दिमाग में आता है। सोचता है हाँ सही बोल रहा है, ये अब तक खत्म नहीं हुआ। जब तक मेरे पास डेविल स्टोन है मैं मरूंगा नहीं। अगर मेरे पास ये है तो मैं गॉड्स हूँ। और फिर कई सारे मीटियोर वेलुटा के ऊपर गिरता है। वेलुटा पूरी तरह राख हो जाता है जलकर उस अटैक से। अटैक खत्म होने के बाद देखते हैं काफी धूल उड़ता रहता है। सब क्लियर होने के बाद लूना देखती है और देखते हैं तो ड्रैगन का खाली थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, बाकी सब जल के राख है। लूना देखकर बोलती है सॉर्ड में फादर से मैं अभी भी बहुत दूर हूँ, लेकिन भले ही इतना है मुझे यकीन है इतना अच्छा है उसके लिए और उसे उकसाने के लिए। देखती है जिन को तो जिन के चेहरे का भाव बहुत ही अलग हो जाता है वो अटैक देखकर। लूना सोचती रहती है अंत में फादर की सॉर्ड मैं नहीं ले पाई लेकिन यंगेस्ट तुम पक्का ले सकते हो। और तभी उसे कुछ एहसास होता है। उसके बगल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं रहता एंड्र रहता है और वो ऐसा बना है डेविल स्टोन की पावर से। लूना को देखकर हंसता है। लूना बोलती है मेरे अभिमान को ठेस पहुंच रही है। अगर मेरे यंगर ब्रदर के देखते रहने के बावजूद ऐसा कुछ आ जाता है तो मैं नाराज हो जाऊंगी। एंड्र ऐसा सुनते ही लूना को देखता है, फिर रॉर करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। जिन भी देखकर हैरान रहता है। बोलता है क्या है ये? मुराकान बोलता है अब पता चल रहा है बच्चे, जेप्पल्स ने इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रैक्टर का ओरिजिन स्टोन बनाने के लिए। जिन बोलता है एक ओरिजिन स्टोन? मुराकान बोलता है ये एक वेपन की तरह है, तू इसे इस्तेमाल कर सकता है गॉड्स के खिलाफ ही। हालांकि इसकी क्वालिटी अभी सही नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक है। अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बच्चे। जिन बोलता है रुको मुराकान, हमें भी लड़ना चाहिए, हम ऐसी किसी खतरनाक चीज के सामने सिस्टर लूना को नहीं छोड़ सकते। मुराकान बोलता है नहीं, तुम्हारी सिस्टर किसी ऐसी चीज को संभाल सकती है अकेले ही, हम लोग बस खाली उसके रास्ते में आएंगे बच्चे, चलो पीछे चलते हैं। जिन ये शब्द सुनकर खुद से ही निराश हो जाता है। उसे लगा नहीं रहता कि वो इतना कमजोर है। सोचता है सॉलिडेट से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद और रिग्रेस्ट करने के बाद मैं मिला मुराकान से, हो सकता है मैं किसी और की तुलना में ज्यादा भाग्य और ताकत से शुरुआत किया रहूं। लेकिन देखो मुझे सोचने वाली बात है, मुझे पीछे जाना होगा बिना उनके खिलाफ अच्छे से खड़े होने के बावजूद। ये उस समय जैसा ही है लेकिन अब दोबारा नहीं होगा। ये इतना कमजोर मैं खुद को दोबारा कभी महसूस नहीं करूंगा, मुझे शक्तिशाली बनना होगा। मुराकान जिनको ऐसे देखकर सोचता है मुझे पता था ये डरा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ देखने के बावजूद भी गुस्से का आवेश दिखाना, मैं उसे बाद में बहुत काटना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस पे बहुत ज्यादा गर्व है। जिनके अंदर से सॉलिडेट, हाँ यही है, अपने लड़ने की स्पिरिट को कभी रोकना नहीं। अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे तो तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे और तब तक मैं और मुराकान तुम्हारी मदद करेंगे, हजारों साल के बाद वाले मेरे कॉन्ट्रैक्टर। दूसरी तरफ देखते हैं लूना एंड्र को बोलती है तुझे क्या लगता है तू मुझे मार सकता है? बस तेरा रूप थोड़ा सा बदल गया है तो तू उल्टा गलती कर रहा है। और फिर एंड्र अपना हाथ बढ़ाता है लूना की तरफ और फिर तुरंत ही अटैक कर देता है लूना के ऊपर। उसके हाथों से बहुत सारी एनर्जी निकलकर सीधा जाती है। जहाँ से वो एनर्जी गुजरती है सभी चट्टान टूट जाती है वहाँ का, लेकिन लूना उससे बच गई रहती है अपनी स्वॉर्ड उस अटैक के सामने लाकर। एंड्र बोलता है अब मेरे अंदर 12 गॉड्स हैं। लूना रून कैंडल, तेरे पास क्या है? तेरी स्वॉर्ड के अलावा तेरे पास कुछ नहीं है जो बहुत बड़ी है, इसे स्वीकार कर और खुद का समर्पण कर। अगर तेरे फादर भी यहाँ इस समय होते तो भी कोई मेरा ओपोनेंट नहीं होता। और फिर लूना बोलती है एक स्वॉर्ड पर्सन के लिए एक स्वॉर्ड काफी है। अगर तू उस मैजिक का इस्तेमाल किया है जिसे तू पूरी जिंदगी भर से इकट्ठा किया है तो तू कम से कम मेरी आधी मार्शल आर्ट्स टेक्निक को देख पाएगा। और अपनी स्वॉर्ड में ऑरा इन्फ्यूज करती है, बोलती रहती है लूना दया के लिए मैं तुझे ये दिखाती हूँ।
कितना शक्तिशाली होता है हॉर्न्ड स्वॉर्ड किसी इंफीरियर के खिलाफ, और उसका रेड ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। लूना का ऑरा फैलते ही पूरा आइलैंड उसके ऑरा से लाल दिखने लगता है। एंड्रू देखकर हैरान रहता है, एक रेड ऑरा, मैं अनगिनत नाइट से लड़ा हूँ लेकिन ये मेरा पहली बार है, मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं गॉड लेवल अचीव कर लिया हूँ। और फिर अपना दोनों हाथ उठाकर डार्क एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है अपने हाथों में। लूना को बोलता है, आजा आजा, मैं दिखाता हूँ एक बिच को जो मेरी ताकत देखने के बाद भी अपना घमंड दिखा रही है, तुझे पता चलेगा तू कितनी पावरलेस है मेरे सामने। और वैसे ही लूना अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर स्लैश मारती है, हार्ट स्वॉर्ड रेड मून। लूना का ऑरा चारों तरफ फैला रहता है और बहुत ही इंटेंस रहता है, चारों तरफ सिर्फ उसका ऑरा ही दिखता है। एंड्रू को देखते हैं तो उसके ऊपर से बीच से ही स्लैश मार दी है लूना ने, और वो जो डार्क एनर्जी को इकट्ठा करता रहता है वो भी बीच से कट जाता है और एंड्रू का वहीं पे खात्मा हो जाता है। लेकिन एंड्रू के साथ साथ डेविल स्टोन भी बीच से कट जाता है जो उसकी चेस्ट में रहता है। लूना देखती है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो एनर्जी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, इकट्ठा होकर हवाओं का बहाव पूरी तरह बदल जाता है, सब कुछ उसके अंदर खींचने लगता है। लूना वहीं पर खड़ी रहती है, अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसा देती है। लूना सोचती है इस चीज में मैं भी फंस जाऊंगी। तभी लूना को आवाज आती है, सिस्टर लूना। उस आवाज को गौर करते हुए ऊपर देखती है तो ब्लैक ड्रैगन है और उसके ऊपर जिन है। लूना बोलती है जिन। जिन उसकी तरफ ही आते रहता है। जिन लूना की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, मेरा हाथ पकड़ो सिस्टर लूना। लूना जिन को ऐसे वापस आते देख बहुत ज्यादा हैरान रहती है और बहुत खुश भी रहती है। आज ऐसा लगता है वो यंगेस्ट है जो मुझे बचाएगा। लूना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और फिर जिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और यहीं पर लड़ाई का अंत होता है। फिर हम देखते हैं बेमेंट एम्पायर में राज को कोई शख्स बोलता है, एक आइलैंड पूरी तरह गायब हो गया। राज बताता है, हाँ, एक अजीब से वॉर्टेक्स ने आइलैंड को पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया। एरिया में बहुत सारे माना को डिटेक्ट किया गया है और उसमें ये बात पक्की है कि उसमें इंसानों का भी हिस्सा था। वो सिल्वर ड्रैगन और विंड ड्रैगन का मैजिक पावर था। वो शख्स बोलता है विंड ड्रैगन। राज बोलता है डिवीजन को शक है वेलुटा के ऊपर जो जेप्पल फैमिली से है। इंसिडेंट के पहले वेलुटा बॉर्डर को क्रॉस किया था और ऐसा लगता है विंड ड्रैगन मर गया है। ये सुनकर वो शख्स थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है और इंसानों को क्या हुआ, क्या कुछ पता चला उन लोगों का? राज बोलता है ऐसा लगता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स थे। वो शख्स बोलता है लगता है कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हाँ कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके गार्डियन ड्रैगन्स और एक विशाल एनर्जी। मुझे लगता है इसका उस चीज से लेना है जिसे वो लोग बना रहे हैं। और एंडर का क्या हुआ? राज बोलता है हम उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। वो शख्स दीवार में पंच मारकर बोलता है हाल ही में रिपोर्ट्स में से बहुत सारी चीजों को निकाल दिया गया और तुमने क्या अब तक पता नहीं किया कि क्विंटल के गेस्ट कौन थे? राज बोलता है मेरे पास इसका कोई बहाना नहीं है। वो शख्स देखता है राज को, फिर बोलता है अच्छा अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, अब जब तुम नहीं कर पा रहे हो तो कौन कर सकता है? और ये पक्का करना प्रेस को कुछ भी पता ना चले। अगर तुम आज रात तक आनिया को नहीं ढूंढ पाए तो मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट सबमिट करना। जाते हुए बोलता है जेप्पल फैमिली में और भी स्पेशल अफेयर डिविजन्स को रखो और ये पक्का करना कि वो लोग ठीक हैं। हालांकि हमारे बीच में फ्रेंडली टर्म्स हैं, मैं चीज़ों को उनकी वास्तविक स्थिति से भी बड़ा बना रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए ना राज, सच ये है मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगा। राज बोलता है मैं आपकी उम्मीदें पूरी करूँगा। और वो शख्स वहाँ से चले जाता है और वो शख्स कोई और नहीं रहता, बेमेंट एम्परर रहता है, आमिर बेमेंट। उसके बाद हम देखते हैं बूबेर गैस्टोन के घर में। बेस्केल बताता है बूबेर को उन लोगों ने डेविल स्टोन इस्तेमाल किया था। बूबेर बोलता है क्या उन लोगों ने डेविल स्टोन का इस्तेमाल किया? बेस्केल बोलता है हाँ, बेमेंट में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी सिल्वर ड्रैगन और विंड ड्रैगन के बीच में और उसके नतीजे में आइलैंड पूरी तरह गायब हो गया। उस आइलैंड पर एक वॉर्टेक्स था तो मुझे यकीन है डेविल स्टोन टूट गया है। बूबेर खाते हुए बोलता है एक मिनट, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्रोडक्ट को तबाह करने की, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर बेस्केल चलो चलते हैं उनसे बात करने। वो बेवकूफ मेज उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं जानते। और बूबेर के मुंह से सब छींटे बेस्केल के ऊपर ही जाता है। वो पहले से ही गुस्से में रहता है, उसे और भी गुस्सा आने लगता है। सोचता है वो साले जेप्पल के कमीने पूरी तरह गड़बड़ करके रख दिए हैं, उन लोगों की वजह से अब इस सुअर को मारने का दिन आगे करना पड़ेगा। बूबेर बोलता रहता है मुझे पता था सर बिस्केल आप भी गुस्सा हो, मुझे अभी अभी एहसास हुआ आपको किसी को मारने की इच्छा हो रही है। बिस्केल बोलता है जो भी हो इस चीज की वजह से लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जेप्पल फैमिली के साथ जो अलायंस है उस पर फिर से सोचना चाहते हैं, तो अभी के लिए उनसे संपर्क मत करना। उसके बाद हम देखते हैं जेप्पल टेरिटरी में ड्रैगन अपनी फ्लेम से मीट को पकाता है खाने के लिए और वही उसके साथ बैठा रहता है। जेप्पल फैमिली का पैट्रियार्च बोलता है एंड्र की मौत हो गई है। ड्रैगन हैरान हो जाता है सुनकर, हाँ
वो वेलुटा के साथ गया था और उसने अपने साथ डेविल स्टोन को भी लिया था। पैट्रियार्च बोलता है दो में से एक चीज हो सकती है, या तो सिल्वर ड्रैगन की पावर्स जिसकी क्षमताओं को हम समझ नहीं पाए, या तो कोई और उसमें घुसा है। ड्रैगन बोलता है कौन हो सकता है? ओह दिस शैडो ड्रैगन, उसी ने मारा था ना ग्रेवयार्ड जायंट को किंजेलो में ना। पैट्रियार्च देखता है उसे। ड्रैगन बोलता है मीसा, अगर ये उसकी ताकत है तो समझ में आता है वो डरेगी नहीं डेविल स्टोन से। पैट्रियार्च बोलता है मीसा मुराकान की बहन? ड्रैगन बोलता है हाँ, और उससे भी बड़ी बात क्विंटल मुराकान की एक्स लवर है, वो पूरी तरह मीसा से अनजान नहीं है। पैट्रियार्च सोचने लगता है, बोलता है अच्छा तो हमें पता है अब क्या करना है हमें। कडून बोलता है तुम चाहते हो मैं जाऊं और उसे ढूंढूं? नामुमकिन, अगर ब्लैक ड्रैगन छुपना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता। पैट्रियार्च हंसकर बोलता है बच्चा बनना बंद करो, जो भी हो ये बुरा हुआ, डेविल स्टोन को हमने खो दिया। कडून बोलता है तुम इससे ठीक हो, भले ही तुम्हारे छोटे भाई की मौत हो गई है तो। पैट्रियार्च बोलता है बेशक मैं दुखी हूँ, लेकिन ये होना ही था एक दिन तो। मैं चौंक गया था ये सुनकर कि मुझे बिना बताए वो चला गया था चिरॉन के बैंक्वेट में। कडून बोलता है हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, मैं डेविल स्टोन को बनाने वाले को बोलता हूँ फिर से बनाए। अगर हमारे पास वो नहीं रहा तो हम रून कैंडल फैमिली के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते चिरॉन के मंडे से पहले, और यही चीज लागू होता है ब्लैक सी किंग्स के ऊपर। पैट्रियार्च बोलता है कडून मुझे नहीं लगता कि खाली तुम ही एक हो जो इस चीज से तंग आ गए हो। कडून बोलता है बच्चा बनना बंद करो, अगर तुम दुनिया पर कब्जा करना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही होगा, और अगर तुम चाहते हो इस दुनिया के गॉड बनना तो कैलियर्क। उसके बाद हम देखते हैं टिकान में जिन दरवाजा ठोकता है। गिली अंदर से बोलती है हाँ एक मिनट रुको। दरवाजा खोलकर बोलती है कौन, और देखती है तो 4 जन रहते हैं। जिन बोलता है हम वापस आ गए गिली चारों जन को देखती रहती है। जिन बोलता है क्या तुम खाने की तैयारी कर सकती हो, हम जब उड़कर वापस आ रहे थे तो कुछ खा नहीं पाए। गिली देखकर बोलती है यहाँ तक कि, और तुरंत ही जगह पर गिर जाती है लूना को देखकर सदमे में आकर। चारों जन गिली को ऐसे गिरते देख हैरान हो जाते हैं। मुराकान जोर से चिल्लाता है स्ट्रॉबेरी पाई। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और टेंशन मत लो अगली वीडियो जल्दी आएगी।